हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ बैक। मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली जो है वो अपने असली रंग में आज हमें दिखी अगेंस्ट वुल्व्स। और बिल्कुल जिस तरह की मैंने एक्सपेक्टेशन की थी गेम से पहले, मुझे पता था कि हम जो है वो लो ब्लॉक्स टीमों के अगेंस्ट हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और वुल्व्स जो है वो भी इस दफ़ा जो है वो इस सीज़न कोई अच्छी टीम नहीं थी, बॉटम ऑफ द लीग थी। और उन्होंने यही करना था कि उन्होंने सिट बैक करना था, अपने आप से निकलना ही नहीं था और मैनचेस्टर यूनाइटेड को मौका देना था कि वो आए, अटैक क्रिएट करें, चांसेस क्रिएट करें, और जब जो है वो उनसे बॉल लूज़ हो तो वो उस बॉल के ऊपर काउंटर अटैक करें। तो उन्होंने वही किया इस पूरे गेम में। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो आप कह सकते हैं कि अपने असल रंग में, अपने पुराने वाले सीज़न वाले रंग में हमको नज़र आई। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस गेम अभी ख़त्म हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी कि मार्कस रैशफोर्ड ने जो है वो फाइनली गोल स्कोर किया 76 मिनट में, जिसकी बदौलत जो है वो हम 1-0 के मार्जिन से हम जीत गए। बाकी अगर मैच की मैं बात करूं तो मैच में कुछ था ही नहीं बात करने को। ना हमारे अटैक के अंदर कोहिजन दिखा, ना हमारा जो डिफेंस था वो आज जो है वो कॉम्पैक्टनेस हमें नज़र आई। इसके अलावा मिडफील्ड तो थी नहीं, ब्रूनो साहब थक गए थे, कैसेमीरो भी आज जो है वो काफ़ी ऑफ लगे। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम एरिक्सन की, तो कुछ खासा क्रिएट वो भी नहीं कर पा रहे थे। लूक शॉ जो है वो आज उस तरह की फॉर्म में हमको नहीं नज़र आए जैसा कि नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम था। और ऐसा होना था, ये हमें पता था कि भाई वुल्व्स के खिलाफ अवे गेम में हम जब भी गए हैं हमने स्ट्रगल किया है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आज से पिछले सीजन्स में जब भी हम अगेंस्ट वुल्व्स खेले हैं, लास्ट सीज़न और उससे भी लास्ट सीज़न, तो हमेशा वुल्व्स ने जो है वो हमें तंग किया है, हमें परेशान किया है। और आज भी यही हो रहा था, बॉल डिस्पोजेस हो रही थी, बॉल जो है वो लूज़ हो रही थी मिडफील्ड में, डिफेंस लाइन जो है वो बिल्कुल बिखरी पड़ी थी और कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए वुल्व्स ने, लेकिन उनकी जो पुरानी आदत है कि गोल स्कोर ना करना, उन्होंने तो करने ही नहीं थे। मुझे उनकी तरफ से बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी कि उन्होंने कोई गोल स्कोर करना है, क्योंकि उनका अटैक तो है ही नहीं। तो वो तो बस ये चाह रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी तरह स्कोर ना कर ले। और उनकी ये जो आप समझ लें ख्वाहिश थी, ये काफ़ी हद तक हमने पूरी कर दी थी। लेकिन आज मैं इस हवाले से एक बात करना चाहूँगा, और ये एक एज अ मेरा फ़ैन पर्सपेक्टिव है। और आई लव टेन हैग एंड आई एम इंजॉइंग टेन हैग एरा। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए वो ये थी कि फ़र्स्ट हाफ के अंदर जब तमाम प्लेयर्स सॉरी उतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर गर्नाचो ने 2-3 चांस क्रिएट किए, तो फिर आपको उसको सब करने की क्या ज़रूरत है? आप दूसरे एंड पे एंथनी को सब करो ना यार। इतना बुरा खेल रहा है एंथनी, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी वो बंदा, उसका गेम अच्छा नहीं था और आज भी बिल्कुल बैंक एवरेज गेम है। ना उस बंदे से क्रॉस होता है, ना उस बंदे से जो है वो इन्वर्ट अंदर की तरफ आने होता है, और ना ही उस बंदे से जो है वो चांसेस उस तरह के क्रिएट हो रहे हैं। तो भाई आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको क्या ज़रूरत है गर्नाचो को जो है वो सब्स्टिट्यूट करके मार्कस रैशफोर्ड को उधर खिलाने की? आप रैशफोर्ड को राइट खिला दो ना। हमने देखा है कि यार रैशफोर्ड जब भी राइट खेलता है तो वो अच्छा भला खेलता है। उसके बावजूद जो है वो बस एक ये चीज़ मुझे बहुत आप समझ लें कि कह सकते हैं कि अजीब सी लगी कि यार आपको कम से कम गर्नाचो को तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ आती है कि भैया आपको रैशफोर्ड को उतारना था तो एंथनी को उतार दो यार, मार्शियल को राइट पे खिला लो, या फिर रैशफोर्ड को राइट पे खिला लो। रैशफोर्ड खेल लेता है राइट पे यार, हमने वो देखा नहीं था बर्नली के अगेंस्ट जो उसने वर्ल्डी मारा था, वो राइट हैंड साइड से ही तो स्कोर किया था उसने, तो ठीक था वो वहाँ से भी खेल लेता, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो है वो गर्नाचो को उतार दिया। एंड मुझे यकीन माने कि बहुत दुख हुआ कि यार उस वो गर्नाचो ही कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, तो कम से कम उसको तो ज़्यादा मैच टाइम देना चाहिए था। उसके अलावा बात करते हैं अगर ब्रूनो की, तो ब्रूनो बिल्कुल थके हुए थे। इसके अलावा एरिक्सन का भी मैंने बताया, फटीक जो है वो अब हमें नज़र आना शुरू हो गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स में। और अभी तो ये आप समझ लें कि वर्ल्ड कप के बाद सीज़न का दोबारा से एक आगाज़ हुआ है, और अगर अभी ही आपके प्लेयर्स ऐसे थक जाएंगे और ऐसे दिखाएंगे कि जैसे उनके अंदर जो है ना वो हिम्मत ही नहीं है, जान ही नहीं है, या वो बिल्कुल जो है वो उनकी बैटरीज जो है वो लो हो चुकी हैं, तो कैसे चलेगा भाई। हमारे पास तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। और आज मार्शियल ने जो गंदा खेला है यार, इतने चांसेस बने हैं, इतने चांसेस बने हैं और उस बंदे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और हमें जो है वो कुछ हमारा एक फ़ैन ग्रुप कहता है कि जी हमें मार्शियल के साथ जाना चाहिए, लेकिन
देख लो भाई, पर जब मार्शियल नहीं चलता तो आपके पास अप फ्रंट ऑप्शन ही नहीं है। रोनाल्डो जा चुका है, रिप्लेसमेंट नहीं आई है। कवानी जा चुका है, रिप्लेसमेंट नहीं आई है। और जब आप लोगों की इस तरह की रिप्लेसमेंट नहीं आएंगी उन स्ट्राइकर्स के जाने के बाद, तो भाई मार्शियल के ऊपर हम कैसे रह सकते हैं? कल ये बंदा इंजर्ड होकर बैठा हुआ होगा तो हमारे पास तो वो है ही नहीं कोई स्ट्राइकर। और रैशफोर्ड को ऊपर खिलाओ तो विंग में कोई क्रिएट होता नहीं है। एंथनी ने इतना मायूस किया यार कि पहले 3 प्रीमियर लीग गेम्स में 3 गोल स्कोर किए और उसके बाद बिल्कुल ही डेड है। ना वो कोई बॉल जो है वो ड्रिबल पास कर सकता है, ना वो उसका कोई बिहाइंड रन निकालता है। एक तो ये मसला भी है, हमारा कोई भी राइट बैक बिहाइंड रन ही निकाल सकता। डैलो था, कुछ ना कुछ वो करता था, वो भी इंजर्ड हुआ है। तो वन बिसाका तो भाई नहीं जाएगा इतना आगे एज अ इन्वर्टेड या फिनिशर फुल बैक के। तो हमें जो है वो वहीं पे फंसा रहता है और फिर वहीं से बॉल जो है वो दोबारा रिसाइकल होती रहती है। लेकिन आज तो ब्रूनो का गेम भी बैंग एवरेज था यार। इतने चांसेस क्रिएट हो सकते थे लेकिन हमने बॉल को गलत जगहों पे और गलत मौक़ों पे हमने गंवाया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो बहरहाल मैच तो हम जीत गए हैं। इतनी तनकीद डिज़र्विंग कुछ कह सकते हैं लोग कि नहीं करनी चाहिए। और लेकिन बात ये है ना कि भाई हमें टॉप 4 सिक्योर करना है इस सीज़न, और टॉप 4 सिक्योर करना आसान नहीं है। स्पर्स के पास हमसे ज़्यादा स्क्वाड आप कह सकते हैं बेंच स्ट्रेंथ है। अच्छा, लिवरपूल ने गैप को साइन कर लिया है, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ देखें उनके। अब 6 फॉरवर्ड्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास फॉरवर्ड्स हैं और वो किसी भी टीम के अंदर जो है वो रेगुलर खेल सकते हैं। लेकिन वो लिवरपूल के अंदर उनको एज अ रोटेटिंग रोल का स्क्वाड रोल मिला हुआ है स्क्वाड के अंदर। इसके अलावा अगर आप बात करें मान सिटी की, आर्सेनल की, तो वो उन दोनों का तो जो है वो टाइटल रेस जारी है। तो पहली और दूसरी स्पॉट तो भाई प्रीमियर लीग टेबल की बुक हो चुकी हैं। अब जो भी लड़ाई होनी है वो तीसरी पे होनी है और चौथी पे। लेकिन न्यूकासल का हाल देख लो, वो तो तीसरी पोजीशन या चौथी में से एक ना एक तो पकड़ के रहेंगे। अब पीछे रहती है एक स्पॉट जिसके लिए चेल्सी भी जोर लगाएगी, और चेल्सी की साइनिंग देख लें, हर तीसरा बंदा उनसे लिंक हुआ हुआ है। इसके अलावा लिवरपूल जो है अपनी जो है ना वो पूरी जोर लगाएगी। ब्राइटन हमारे पीछे है, बिल्कुल इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें साइनिंग करनी पड़ेगी और हमें एक अच्छा स्ट्राइकर लाना पड़ेगा यार। वो कोई भी ले आओ यार। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो कोई मतलब कि वो वाला लेके आए। आप कोई भी नंबर 9 आउट एंड आउट नंबर 9 ले आओ यार। लेकिन कम से कम अगर मार्शियल अच्छा नहीं खेल रहा तो उसको सब्स्टिट्यूट करके उसको तो हम मौका दें और उसको तो हम खिला सकें, ताकि हमारा जो है वो कुछ तो जो है वो गोल थ्रेट चांसेस क्रिएट करना इशू नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का अंडर एरिक टेन हैग हम चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हम उन चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, एंड दैट्स आवर फकिंग प्रॉब्लम। तो मेरा ख्याल है कि यार जनवरी के अंदर जो है वो एरिक टेन हैग को बैक किया जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोर्ड की तरफ से, और कोई ना कोई जो है वो स्ट्राइकर जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो फ्रेड ने अच्छा खेला। ये मैकटोमिने कहाँ गायब है? ये मैकटोमिने को क्यों चांस नहीं दिया जा रहा? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कॉमेंट में मुझे बताएं कि मैकटोमिने को चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गेम की, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को इस गेम में। और हमने 3 पॉइंट सिक्योर कर लिए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त प्रीमियर लीग टेबल में चौथे नंबर पर आ चुकी है, मगर लिवरपूल, ब्राइटन, स्पर्स वगैरह भी हमसे काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि हम जो है वो रिलैक्स हो सकें, हम जो है वो एक आधा मैच हार सकें। नहीं भाई, आपको इस सीज़न टॉप 4 सिक्योर करने के लिए अपने से छोटी टीम्स, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट टीम्स, आपको जीतना पड़ेगा। आपको अगेंस्ट साउथहैम्पटन, आपको अगेंस्ट आस्टन विला, आपको अगेंस्ट इस तरह की बॉटम या जो मिड टेबल टीम्स हैं उन्हें हराना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो अपने आप को सिक्योर कर सकें 3rd या 4th प्लेस के ऊपर। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 3rd या 4th जो है स्पॉट को अवेल करना और चांस करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है। लेकिन एरिक टेन हैग के अंडर मुझे पूरा यकीन है कि वो जो है हम जो है वो टॉप 4 सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं और मेरे ख्याल से अगर हम यूरोपा लीग के जो है वो फाइनल में जीत जाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तो हमने प्ले ऑफ खेलना है बार्सिलोना से, लेकिन अगर हम सिक्योर कर लेते हैं और दूसरी तरफ अगर हम FA कप या कराबाओ कप में से एक कोई उठा लेते हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, आई विल बी टोटली ओके अगर एरिक टेन हैग चैंपियंस लीग सिक्योर करने में इस साल कामयाब नहीं होते भाई, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। जहाँ तक बात करें वुल्व्स के प्लेयर्स की, तो नेवेस ने काफ़ी क्रिएटिव दिखाने की कोशिश की लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा यार, ये जब फ्री किक मिलती है ये ब्रूनो क्यों ले रहा होता है यार?
ओ भाई तेरे से नहीं लगनी है फ्री किक यार। उधर से उनके नेवेस को देखो, 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, उसने लिया और डेविड डेहिया को अपना फुल स्ट्रेच जो है वो चांस जंप करना पड़ा उस चांस को बचाने के लिए, वरना वो गोल हो जाता। और ब्रूनो को एग्जैक्टली थोड़ा सा आगे पीछे था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चांस मिला और भाई ने छक्का मार दिया पता नहीं कौन से ग्राउंड में। तो यार जब नहीं है किक लेना तो रैशफोर्ड को लेने दे दे यार, है मौजूद है, लेकिन नहीं भाई इन्हीं को लेनी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हम जीते तो 1-0 से हैं तो आप इतना, लेकिन ये है कि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। पहला हाफ इतना गंदा खेला हमने, उसके अलावा दूसरा भी जब तक 70 मिनट्स नहीं हुए थे कुछ बन ही नहीं रहा था। और इन द एंड जब आपका ये आया है डॉनी वैन डे बीक और उसके अलावा जो है वो इलेंगा आया तो राइट साइड तो हो गई हमारी डेड। यार ये बंदा क्या कर रहा है, इसको चैंपियनशिप में भेज दो यार। ही इज़ बेस्ट फॉर चैंपियनशिप, ही इज़ नॉट बेस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ना ही ये प्रीमियर लीग स्टैंडर्ड का प्लेयर है। अभी की बात कर रहा हूँ, नॉट डिसरिस्पेक्ट टू एंथनी इलेंगा, लेकिन अभी उसको एक चैंपियनशिप टीम ही डिज़र्व करती है जिस तरह का लेवल है उस बंदे का। इसके अलावा जो है वो बस यही थी, कैसेट चल गई। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कौन सी ऐसी इंप्रूवमेंट्स हैं जो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखना चाहते हैं, कौन सा ऐसा स्ट्राइकर है जो आप चाहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो साइन करे। और आप इस जो है वो गेम को किस नज़र से देखते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।